विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अच्छा विजय त्रिवेदी, ये बड़ा गड़बड़ मेरी तो समझ से दरअसल ये पूरा बाहर है मामला। वो शंकराचार्य जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरण छूते हुए नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए, उप मुख्यमंत्री नतमस्तक हैं। 1 बरस पहले माघ मेले में यही शंकराचार्य जिनकी उपाधि पर अब बड़ा प्रश्न चिन्ह है, 2024 में यही शंकराचार्य पूरे पालकी और बग्घियों के साथ, बग्घी नहीं कहूंगी, पालकियों के साथ स्नान करते दिखाई दिए। बिगड़ा कहां पर ये? गरिमा जी, बिगड़ा कहाँ ये तो सौरभ जी बता सकते हैं या सरकार बता सकती है, लेकिन मसला थोड़ा सा ये है कि क्या ये मसला सिर्फ जिला प्रशासन या मेला प्रशासन और स्वामी जी के बीच का है, शंकराचार्य जी के बीच का है, या कुछ और है? क्या दोनों चीजों में आपको फर्क दिखता है कि सरकार, मैं मुख्यमंत्री जी को इसमें नहीं जोड़ता, सरकार कहती है कि शंकराचार्य का सर्टिफिकेट बताइए आप हैं कि नहीं है, और उप मुख्यमंत्री जो है वो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं शंकराचार्य जी के। सौरभ मालवीय जी भक्ति के हिसाब से करते हैं, मैं उन पर नहीं, सौरभ जी तो हमारे मित्र हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? इसका उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि वो शंकराचार्य है। ऐसा आप समझते हैं? ऐसा मैं तो समझता हूं। भाई प्रधानमंत्री नतमस्तक हैं तो प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं। हाँ, तो विवाद क्या है? और आपने जो वाजिब सवाल है कि क्या जिला प्रशासन या मेला प्रशासन की वजह से ने ये फैसला कर लिया अपने आप? नप गए होते अभी तक अफसर, अगर इसमें मुख्यमंत्री की रजामंदी ना होती। हाँ, आप सीजीएम की बात मत करिए, अभी सीजीएम की बात फिर किसी दिन करेंगे। नप जाते हैं सीजीएम, ठीक है, योगी जी के राज में सीजीएम नप जाते हैं। तो मुद्दा क्या है कि क्या ये दो बड़ी टकराव है, या ये टकराव सिर्फ लखनऊ का है या दिल्ली का है, ये भी सौरभ जी से बता सकते होंगे। और क्या केशव प्रसाद मौर्य बिना किसी व्यवस्था के शंकराचार्य को प्रणाम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जिसको ना चाहते हो? दूसरे गंभीर सवाल हैं, और आप जो कह रहे हैं वही सवाल मैं तो मैं पूछ रही हूं सर, मुझे तो आपसे जवाब दरअसल चाहिए। सौरभ मालवीय कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बयान को जोड़ा ना जाए। इतनी नाजुक सिचुएशन में, इतनी गंभीर समस्या प्रयागराज में बनी हुई है, योगी आदित्यनाथ बयान देंगे कि ऐसे तो कालनेमी बहुत आए जो सनातन की आड़ में साजिश रचते हैं। किसकी तरफ इशारा था? अच्छा, कालनेमी तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं गरिमा जी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि 6 दिन में क्या कोई, मान लीजिए मैंने मान लिया कि जिला प्रशासन ने रोक लिया था, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था, सरकार को नहीं पता था, क्या 6 दिन में भी सरकार को नहीं पता चला है कि शंकराचार्य वहां पर बैठे हुए हैं और नाराज हैं? क्या जिला प्रशासन वहां पर गया? क्या किसी तरह की, माफी की बात नहीं कर रहा हूं, क्या कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की गई कि वहां पर किया जाए? और एक और महाराज हैं जो उसी समय अपनी गाड़ी, अपने व्यवस्था के साथ वहां पर जा रहे हैं, ठीक है, जिनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, बड़ी विशाल तस्वीरें। अभी सतुआ बाबा मात्र 2 घंटे बाद पालकी नहीं जाने दी गई और सतुआ बाबा लाव लश्कर के साथ तलवारबाजी करते हुए और लठबाजी करते हुए, नाचते गाते हुए 100 से ज्यादा लोगों के साथ गंगा स्नान करते दिखाई दिए। और फिर प्रश्न ये भी हो रहा है कि जो योगी जी का या मुख्यमंत्री जी का ये व्यवहार क्यों है, क्यों इस तरह से, मतलब माफी जो हो गया वो तो हो गया, क्या इसको नहीं सुलटाया जा सकता? संघ में और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, बड़े पदाधिकारियों से, तो उन्होंने एक शब्द को इस्तेमाल किया जिसमें कहा गया कि ये अवॉइडेबल क्राइसिस था, और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया कि नॉट इन गुड टेस्ट। मैं बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूं, 2 शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, अवॉइडेबल क्राइसिस और नॉट इन गुड टेस्ट। ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया है। अब उसके आगे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इतना तय है कि कोई इससे योगी जी के बड़ा जो उनका कद है उस पर कोई बड़ा झटका लग जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों शब्दों का बहुत मायने है। और मैं अक्सर चर्चा करता हूं कि संगम की चर्चा हो रही है, संगम आप भी गए होंगे, संगम पे क्या होता है कि नदी का तट होता है, वहां कहां तक मिट्टी है आप चल रहे हैं और कहां दलदल आ जाता है ये पता नहीं होता है। ये पता नहीं होता है, मिट्टी पर आपको ठोस लगते हैं कदम, लेकिन 2 कदम बाद ही वह उस दलदल में भी फंस सकते हैं।
नहीं ये शंका सर, या एक आशंका सेकेंड, नहीं इसको थोड़ा सा डिकोड आप मेरे लिए आसान कीजिए। आप कह रहे हैं, संघ कह रहे हैं नॉट इन गुड टेस्ट, संघ कह रहा है कि ये अवॉइडेबल क्राइसिस था जिससे किनारा किया जा सकता था, उसके बावजूद कल का बयान है ना, और ये दरअसल घमासान चल रहा है 18 जनवरी से। जी आप ये कह रहे हैं योगी संघ से भी इतर जाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतर जाते हुए, मुख्यमंत्री से इतर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि ये कोई संघ का औपचारिक बयान नहीं है, लेकिन ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया है। अब मुख्यमंत्री जी कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे उसको सुलझा रहे हैं, ये तो वो जानते होंगे। मुझे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से या मुख्यमंत्री जी से तो कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये दोनों मैसेज कम्युनिकेट किए गए। और संघ का ऐसा मानना और ये भी मानना है कि कोई इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्राइसिस कब बड़े हो जाते हैं इसका पता नहीं होता। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि मिट्टी, जो नदी के किनारे की मिट्टी होती है, उसमें से 2 कदम मिट्टी ठोस रहती है, 2 कदम बाद दलदल भी हो जाता है। नहीं, बात तो सनातन की है ना विजय जी भाई, सनातन की सरकार है, भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं, खुद योगी हैं, और एक सनातन के सबसे बड़े वाहक अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या मैसेज है ये? हाँ, इसीलिए कह रहा हूं ना। नहीं, योगी जी बड़े संत हैं, ये सब पे तो कोई विवाद ही नहीं है ना। वो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, इस पर भी कोई नहीं है। संघ की तरफ से हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर दुविधा हो गई है और इसका रास्ता कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि ये कोई बहुत अच्छा कदम नहीं हुआ, अच्छा कदम नहीं है।